श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो आज के टाइम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो गई है सभी के घरों में कि भैया हमारे घर में लोग नशा करते हैं ना। और जिन भी लोगों के घरों में नशा एक बार प्रवेश कर गया, चाहे वो शराब का नशा हो, चाहे वो सिगरेट का हो, चाहे वो जुए का नशा हो, या फिर तंबाकू गुटखे, किसी भी प्रकार का नशा एक बार घर के अंदर प्रवेश कर गया ना, तो पूरी फैमिली बर्बाद हो जाती है। उनके जीवन की जो सारे मतलब कहते हो ना कि जो खुशियाँ होती हैं वो खुशियाँ नष्ट हो जाती हैं। तो उन्हीं खुशियों को बरकरार रखने के लिए कि आपके घर से जो नशे की ये लत है वो दूर हो जाए, हम लोग इस उपाय को करने वाले, ठीक है ना। बहुत ही अलग से प्यारे प्यारे नए उपाय आपको बताऊंगा जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से ही सुना है और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक, देखो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है। हम लोग सबसे पहले उपाय की बात कर रहे हैं। यहाँ पर आप सभी को दूरवा दिखाई दे रहा है। कितनी दूरवा लेनी है? आप सभी लोगों को मिनिमम 3 दूरवा। कहने का मतलब क्या है कि कम से कम आपको 3 दूरवा लेनी है और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी इच्छा, ठीक है ना। लेकिन ध्यान रखिएगा, दूरवा 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है सफ़ेद दूरवा और एक होती है हरी दूरवा। तो आप सभी को हरी दूरवा लेनी है, ठीक है ना। 3 हरी दूरवा लेना। साथ ही साथ चावल का 1 दाना लेना है जो खंडित ना हो, क्रैक ना हो, टूटा ना हो। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। क्यों? क्योंकि महादेव को कोई भी चीज़ खंडित बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ठीक है ना। फिर आपको लेके जाना है महादेव के शिवलिंग के पास में। फेस रखिएगा उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। अब यहाँ पर पहुँच करके आप सभी लोगों को 2 काम करने हैं, ठीक है ना। सबसे पहला काम करना है कि आपको पता होगा महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग के ऊपर ही विराजमान है। ये बात मैंने आपको बता रखी है। शिवलिंग के ऊपर ही जो राइट साइड का पोर्शन होता है शिवलिंग पे दाहिने हाथ का, वो किसका स्थान होता है? विघ्नहर्ता भगवान गणेश का, जो कि सर्वप्रथम पूजनीय है। तो आपके पास में जो दूरवा है उस दूरवा को भगवान गणेश के स्थान पे समर्पित करेंगे, ठीक है ना। फिर आपके पास में 1 लोटा जल है। अब जब उस 1 लोटे जल को महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे, मैंने आपको बता रखा है नशा मुक्ति का हम जब भी कोई भी उपाय करते हैं तो नीलकंठेश्वर महादेव का स्मरण करना होता है। कौन से महादेव? नीलकंठेश्वर महादेव का ध्यान करना होता है। अब यही जल बहता 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 जलाधारी से नीचे गिरेगा। इस जल को रोक लेना, ठीक। रोके हुए जल के अंदर जो दूरवा आपने समर्पित की है, इस 3 दूरवा को इसी रोके हुए जल के अंदर डाल देना। इस जल को लेकर के आप अपने घर पे जाना और जो भी व्यक्ति नशा करता है इसके अंदर का जो जल होगा 2, 4, 10 दिन तक, जब तक आप पिला पाओ, किसी भी चीज़ में मिक्स करके पिलाना स्टार्ट कर दो। उस व्यक्ति की जो नशे की हैबिट होगी वो धीरे धीरे करके ख़त्म ज़रूर हो जाएगी। चीज़ें क्लियर हो रही हैं ना आपको? अब यहाँ पर सुनिएगा, जो दूरवा है उसे खिलाना वगैरह नहीं है। जब आपका जल ख़त्म हो जाए तो चावल के दाने को, दूरवा को किसी वृक्ष के नीचे आप डाल देंगे, है ना। तो यहाँ पर हम लोगों ने नशा मुक्ति के लिए अपने पहले उपाय की बातें कर ली है। एक बहुत फेमस उपाय की हम लोग बात करने जा रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा फेमस है, कई बार पूज्य गुरु जी ने अपनी कथाओं में इस उपाय का जिक्र किया है, उसी की बात हम लोग कर रहे हैं। देखो, सबसे पहले बता दूं कि यह उपाय नशा मुक्ति के लिए ही है और नशे में भी ज़रूरी नहीं है कि शराब का नशा है, सिगरेट का है, जुआ है, तंबाकू है, गुटखा है, कोई सा भी नशा हो, ठीक। देखो, इसके लिए आपको 5 बेलपत्र की आवश्यकता पड़ने वाली है, ठीक है ना। जानबूझ करके मैंने आज एक ऐसी बेलपत्र की फ़ोटो लगाई है कि मैं आपको समझा पाऊँ, है ना। देखो, बेलपत्र में 3 पत्तियाँ होती हैं, लेकिन उसके साथ ही साथ एक लंबी सी ठूठ होती है। जब हम महादेव को बेलपत्र समर्पित करते हैं तो यही जो लंबी वाली ठूठ है इसको हम तोड़ के फेंक देते हैं। अरे फेंकते हो कि नहीं फेंकते हो? बताओ भाई, फेंकते हो ना। तो आपको इससे क्या करना है, इस बार तोड़ तो लेना है लेकिन फेंकना नहीं है। मेरी बातें समझ में आ रही क्या? आप यहां से बेलपत्र की ठूठ को तोड़ करके 5 बेलपत्र लीजिएगा और हर बेलपत्र की ठूठ को तोड़ करके अपने पास रखेंगे, है ना। फिर नॉर्मल सी काम करना है। दोबारा से तांबे का लोटा लीजिएगा,
इस तांबे के लोटे में जल को भरिएगा और जल के अंदर गंगा जल डाल दीजिएगा। क्या करना है? गंगा जल डाल देना। फिर आप इस कलश को उठाएंगे बेल पत्र के साथ में और बेल पत्र की ठूठ के साथ में और पहुंच जाएंगे सीधा महादेव के शिवलिंग के पास में। एक छोटा सा नियम समझते हैं। अब जो आपके पास में बेल पत्र की ठूठ है, जितने भी उपाय मैं आपको बताऊंगा नशा मुक्ति का, सारे उपाय आप अपने घर पे भी कर सकते हो मंदिर में, जहां आपको आसान लगेगा, ठीक है ना। सबसे पहले जो बेल पत्र की ठूठ आपके पास में है उसे माता अशोक सुंदरी के स्थान पे समर्पित करेंगे और यहाँ पर समर्पित करते समय नीलकंठेश्वर महादेव का स्मरण करना होगा, ठीक है ना। समर्पित किया। समर्पित करने के बाद में जो आपके पास में 5 बेल पत्र है उन्हें एक एक करके महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाएंगे। पहले ठूठ को माता अशोक सुंदरी पे और बाकी जो बेलपत्र हैं आपके पास में उन्हें एक एक करके महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाइएगा और फिर आप 1 लोटा जल चढ़ाएंगे। यहाँ पर एक नियम है, जब जल बेलपत्र के ऊपर चढ़ाओगे यही जल इन ठूठ से होता हुआ नीचे गिरेगा, है ना, गिरेगा। जितने ठूठ जल चढ़ाने के बाद नीचे जमीन पे गिर जाएं, चाहे 1 गिरे, 2 गिरे या 5 गिर जाएं या 4 गिरे या 3 गिरे, उससे मतलब नहीं है। जितने ठूठ महादेव के शिवलिंग की जलाधारी से माता अशोक सुंदरी के स्थान से नीचे जमीन पे गिरेंगे, उन्हीं ठूठ को उठा करके आप अपने घर पे लेके जाना। जो भी आपके घर में कोई चीज़ कूटने के लिए हो, पीसने के लिए हो, उन ठूठ को कूट लेना, पीस लेना। और जो भी व्यक्ति नशा करता है उन्हें नीलकंठेश्वर महादेव के नाम से किसी भी चीज़ में मिला करके अगर आप दे देते हैं तो आपके घर की जो लत होगी ना किसी भी नशे के लिए, वो नशे की हैबिट छूट जरूर जाएगी, ठीक है ना। 2 उपाय आपको समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि बहुत इजी और बहुत आसान सा उपाय है। ये उपाय मैंने हमेशा आपको बता रखा है जब भी हम नशा मुक्ति का ये उपाय बात करते हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा काम करना है सभी को। जल्दी से वीडियो को लाइक करेंगे। मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना। चलो भाई समझते हैं। यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, आप सभी को लौंग दिखाई दे रहा है। कितने लौंग लेने हैं? आपको 5 लौंग लेने हैं इस उपाय को करने के लिए, ठीक है ना। 5 लौंग तो आपने ले लिया। फिर तांबे का लोटा लीजिएगा, उसके अंदर जल को भर लेना, ठीक है ना। क्या करना है, तांबे का लोटा लेंगे, उसके अंदर जल भरेंगे और जो मैंने आप लोग को लौंग दिखाया ना, उस लौंग को भी इसी कलश के अंदर आपको डाल देना है। कितने लौंग? 5 लौंग। अब आप इस कलश को उठाइएगा। आप सभी के घरों में बजरंग बली की कोई ना कोई फोटो होगी, मूर्ति होगी, प्रतिमा होगी, अरे है ना। तो आपको क्या करना है, उसी तांबे के लोटे को लेकर के जाएंगे बजरंग बली के राइट साइड में, यानी कि दाहिने हाथ पे आप सभी को क्या करना है, उस कलश को रखेंगे और बजरंग बली के लेफ्ट साइड में एक घी का दिया गोल बत्ती का या तिल के तेल का दिया गोल बत्ती का लगा देना। जब यह दीपक ठंडा हो जाए फिर आप इस कलश को उठाना, लौंग को निकाल करके कहीं फेंक देना किसी पेड़ के नीचे। बाकी के इस जल को किसी भी व्यक्ति को आप खिला पिला सकते हो, जो भी व्यक्ति आपके घर खानदान में बहुत ज़्यादा नशा करता है, ठीक है ना। करिएगा ज़रूर। 3 उपाय आपको समझ में आ गए हैं। अब जो हम लोग बात करने वाले हैं ना, कोई उपाय करना मत करना, कोई दिक्कत नहीं है, बट जो हम आखिरी उपाय की बात कर रहे हैं ना, ये उपाय आपको ज़रूर करना है क्योंकि ये आपको 2 चीज़ों में काम आएगा। कौन कौन से? एक तो नशा के लिए तो काम आएगा ही आएगा, साथ ही साथ आप सभी लोगों के घरों में कोई भी व्यक्ति अगर क्रोधी प्रवृत्ति का है तो उसका क्रोध भी धीरे धीरे करके ख़त्म ज़रूर होगा, ठीक है ना। इसके लिए आप सभी को ज़रूरत पड़ने वाली है थोड़े से शहद की। बहुत ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा शहद लीजिएगा और शहद लेने के बाद में मेरे हाथों में आप सभी को दिखाई दे रहा होगा भाई नेपाली रुद्राक्ष, ठीक है ना। ये कितने मुखी है? ये है 9 मुखी, है ना। आपके घर के आसपास में कहीं पे भी नेपाली 9 मुखी रुद्राक्ष मिल जाता है, बहुत अच्छी बात है। नहीं मिलता है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं 9005643345 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। बहुत ही कम प्राइस में मैं आपके घर पे भेज दूंगा रुद्राक्ष को, कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा
उपलब्ध रहेगी। लेकिन अब इस उपाय के लिए हमको 9 मुखी ही क्यों चाहिए? क्योंकि जब भी हमारे घर में बहुत बड़ी परेशानियां आती हैं, कहीं ना कहीं 9 ग्रह आपको परेशान कर रहे होते हैं, तो इसीलिए उस 9 मुखी रुद्राक्ष को क्या करना है? शहद के अंदर डाल देना है ना। फिर आप उस शहद वाली जो कटोरी लिया हो या फिर जो भी डिब्बा वगैरह लिया हो, उसको लेके महादेव के शिवलिंग के पास जाएंगे और उस शहद को पहले समर्पित कर देंगे माता अशोक सुंदरी के स्थान पे। भोले शंकर से अपने परिवार में जो भी व्यक्ति नशा करता है या गुस्सा करता है उसका नाम और गोत्र बोलेंगे, उनसे विनती करेंगे। फिर रुद्राक्ष को उठा के अपने पास रखना और जो शहद शिवलिंग के ऊपर समर्पित किया है जलाधारी पे, उसे निकाल करके छोटे से प्लेट में कटोरी में रोक लेना और फिर 1 लोटा जल चढ़ाना। अब वही जो कटोरी में रोका है आपने शहद को, इसे लेके घर पे आना। 9 दिन या 11 दिन उस व्यक्ति को किसी चीज़ में खिला दो, पिला दो, कैसे भी करके अगर उस शहद उसके अंदर चला गया तो उसकी नशे की तो लत दूर होगी, साथ ही साथ वो व्यक्ति कभी गुस्सा क्रोध नहीं कर सकता। बाकी मैंने कोशिश की आप सभी को सारी चीज़ों को अच्छा बताने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।